दोस्तों बड़े बड़े स्टार हैं जो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब MLM के बारे में बताते होंगे, उसके फायदे गिनाते होंगे और उन लोगों को सुनने के बाद आप हो सकता है किसी MLM में पैसा भी लगा चुके होंगे और बाद में पता चलता है कि अरे ये तो एक फ्रॉड है और फिर आप उनको भी गाली दे सकते हैं कि जिन्होंने आपको समझाया था। ऐसे में आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप MLM समझ करके जाते हैं और बाद में पता चलता है कि अरे यार वो MLM ना करो करके वो पॉन्जी स्कीम का एक पार्ट था, तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ एक धोखा हो गया, आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है। इसीलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि MLM और पॉन्जी स्कीम में क्या बेसिक डिफरेंस है, MLM के बारे में क्यों बढ़िया कहा जाता है और पॉन्जी स्कीम के लिए क्यों खराब कहा जाता है, कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि यार ये MLM रियल MLM है या ये पॉन्जी स्कीम का पार्ट है। तो ये वीडियो कंटिन्यूअसली पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों MLM बिजनेस का एक तरीका है। MLM बोले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि इंटरनेट पे जो है मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन बिजनेसेस होता है, अफिलिएट मार्केटिंग का भी नाम सुने होंगे, ऑनलाइन जो सेल किया जाता है। तो इस बीच में एक होता है सेल करने वाला और कमीशन उसको बचता है। इसी तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी यही होता है कि एडवर्टाइज ना होकर के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है, उसका बेनिफिट पहुंचाने वाले को मिलता है। ये तो हो गई बात। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत कंपनियां ऐसा हो चुका है कि जो कि सिंपली प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कर लेती है और बोलती है कि हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। अब वो प्रोडक्ट को कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसका जो है मीनिंगलेस प्रोडक्ट रहता है और इसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ पैसा लेते हैं और फिर इसके बाद जो स्कैम है वो स्कैम वाला एक स्कीम चलाते हैं। तो समझते हैं कि पॉन्जी स्कीम क्या होता है। पॉन्जी स्कीम भी एक फ्रॉड ही है और ये फ्रॉड क्या है कि इसमें जो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो पैसा लिया गया, लेकिन जो पैसा लिया गया उस पैसे का रियल वैल्यू नहीं दिया गया और इसमें कैसे फिर पैसा तो बनता है, नो डाउट। ये सुने हुई है कि उसमें मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000 लगाया और इसके बाद वो लाखों रुपया महीना कमा रहा है। तो जान लीजिए कि पॉन्जी स्कीम में होता यह है कि जो नया नया लोग उसमें पैसा लगाता है उसी के पैसे को रोटेट करके जो पहले पैसा लगाया गया है उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाता है और उसको लगता है कि उसने जो इन्वेस्ट किया है उसके बदले में वो रिटर्न जो है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न ही उसका वो जो है ऑफर कर सकते हैं, रिवार्ड कर सकते हैं, जो इतना ज्यादा लाखों रुपया मंथली वो अर्न कर रहे हैं। असल में गेम ये होता है कि जो नए नए लोग जो पकड़ पकड़ के मुर्गा बनाया जाता है, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसके मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं और इसके बाद जो है वो समझ करके लगता है कि अरे यार मैं तो जल्दी ही 2 महीना 5 महीना में जो है मैं ये सिल्वर से डायमंड पता नहीं क्या क्या होता है वो सब बन जाऊंगा और इसके बाद लाखों रुपये वो अर्न कर सकते हैं। तो वो पैसा उसका नए नए लोगों का पैसा लिया जाता है और उसी पैसे को जो पुराने लोग हैं उसको दिया जाता है और फिर वो नए लोग जो है 2 मुर्गा पकड़ के लाते हैं कि उसमें होता यह है कि एक के नीचे 2 शायद लेग सिस्टम होता है, इसी तरह का कुछ होता है और फिर वो जो एक आएगा वो 2 मुर्गा को पकड़ के लाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, उसका पैसा लगा, इस तरह से होता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे आप सोचिए कि क्या है, जब सबको पैसा मिल ही रहा है, प्रॉब्लम यह है कि जो इंड कस्टमर होगा, ऐसे समझिए कि जो इंड इन्वेस्टर होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा और वो इंड इन्वेस्टर मास लेवल पे हो सकता है क्योंकि वो लेग जो बनते जाता है तो लास्ट में बहुत लोग होंगे और जब उन लोगों का जो एक लिमिट होता है, लिमिट क्रॉस हो जाता है, लिमिट क्रॉस का मतलब है कि बाद में उनको लोग नहीं मिलते हैं तो फिर वहीं से वो सिस्टम ब्रेक हो जाता है और किसी को पैसा नहीं मिलता। और ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा उन लोगों को जो अभी लगा रहेंगे, उनको बाद में समझ में आएगा कि अरे यार ये तो स्कीम है। आप याद कीजिए, आप अपने से जो बुजुर्ग लोग होंगे उन सब से ये सजेशन लीजिए, वो बताएंगे कि वो भी अपने समय में उनको भी कोई आया, कोई स्कीम समझाया और उसमें वो पैसा लगाया और बाद में वो फंस चुके हैं। तो आप भी, मैं बराबर कहता हूं कि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो फ्रॉड करने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं। 1 रुपया भी कहीं लगा रहे हैं तो समझिए कि उस रुपया का जो रिटर्न मिलेगा उसका जो है पॉलिसी क्या होता है। इससे पिछले वाला वीडियो में भी मैं OMG वर्स के बारे में बताया था जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसी समय मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे MLM और जो ये मतलब पिरामिड सिस्टम कह सकते हैं या पॉन्जी स्कीम कह सकते हैं, इसका जो है खुलासा करना चाहिए और बेहतर ढंग से आपको समझाना चाहिए। अब आप कहिए क्या इस चक्कर में MLM फिर गलत है? देखिए, पॉन्जी स्कीम में बस यही गलती है
कि जो इन्वेस्टर, जो नए लोग पैसा लगाते हैं, उस पैसे का असली वैल्यू नहीं दिया जाता है या उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाता है जिससे कि उस रियल प्रोडक्ट या रियल वैल्यू मिले और उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सबको दिया जाएगा। तो अब एक बात और आपके दिमाग में चलेगा कि फिर इतने लोग इसमें फंस कैसे जाते हैं। असल में सबका जड़ है लालच। लालच इस चीज का, उसको कम समय में सबसे ज्यादा दिया जाता है, इस टाइप से लालच दिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, कम समय में सबसे ज्यादा चाहिए तो एक तरीका यही है कि आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब के बारे में समझिए, सीखिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जिनको रियल में इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में समझ है, मतलब पहले से आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप मतलब ऐसे रखे रहेंगे तो उसका तो वैल्यू घटते जाएगा ना, बैंक में तो रखना सही ही नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैं भी एक बढ़िया वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन अब चलते हैं MLM की तरफ में। मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो सही कंपनियां सही में मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके प्रोडक्ट को सेल कर रही है, वो मतलब जो पैसा उसमें देता है, प्रोडक्ट खरीदता है, लेता है, उसका रियल में वैल्यू मिला है। मतलब कहीं भी इस दुनिया में जो पैसा आप लगा रहे हैं उसका रियल वैल्यू मिल रहा है, तो समझिए कि आप सही जगह आपका पैसा लग रहा है और आप किसी भी स्कैम, फर्जीवाड़ा के चक्कर में नहीं है। लेकिन जहां पे भी दिखाया जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसका रियल वैल्यू नहीं है, बल्कि कुछ और दिखा दे, रियल प्रोडक्ट, रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, वहां पे आप मतलब अलर्ट हो जाइए। और थोड़ा सा बस इतना ही मैं कहूंगा कि आज के डेट में गूगल, इंटरनेट, मतलब यूट्यूब, ये सब है। जो भी कंपनी का नाम आए उस कंपनी के बारे में एक बार जो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए, और हो सके तो सोशल मीडिया पे सर्च करिए। एक और चीज मैं क्लियर यहाँ पे करना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के जो फर्जीवाड़ा करने वाले कंपनियां हैं वो भी अपने बंदे को रख करके सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करा दे। तो एक ही तरीका है आपको, पहला तो ये जान लीजिए कि जिसमें भी कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं। आप जान सकते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है, याद रखिएगा ये चीज। और दूसरा ये कि रजिस्टर्ड करना आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ है कि सरकार के नजर में एक कंपनी है, राइट। अब वो कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वो प्रोडक्ट सही या गलत है, ये बाद में जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जाएगा और आपका पैसा फंस जाएगा। उससे बेहतर है कि आपका पैसा बाद में मिले ना मिले, आपके जेब से जब भी पैसा कहीं लगाए तो बार बार सोचिए कि ये सही है या गलत है, राइट। बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतना ही बेनिफिट मिलता है, रजिस्टर होता है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे जा करके एटलीस्ट आप जो FIR दर्ज कर सकते हैं। उसका डायरेक्टर का नाम रहता है, उसमें सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी इस तरह से दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और पोंजी स्कीम में थोड़ा सा का डिफरेंस है। बस जो पैसा लगा रहे हैं उसका रियल वैल्यू आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये चीज आपको समझना है। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उतना का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट मतलब पैसा लगा रहे हैं 10,000, आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया 2,000 का और समझा दिया कि ये 10,000 का है, तो ऐसा भी बेवकूफी मत करिए। आजकल होता है कि कपड़ा दे देता है, यार कपड़ा लेने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पैसे को जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टर जो है, मतलब आप इन्वेस्टर हुए, वो पैसे को ले करके और वो फिर जो है एक बिजनेस करे, क्रिएट करे, एक बिजनेस मॉडल तैयार करके रखा होगा जहां पे आपका पैसा लगाएगा और फिर उस बिजनेस से जब पैसा आएगा तो फिर आपको उसका प्रॉफिट आप जैसे जितने इन्वेस्टर है सब में बांट देगा। यही एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मेरे समझ से, अगर आपके समझ से भी कोई ओपिनियन होगा और लग रहा होगा कि मैंने जो बताया है सामाजिक तौर पर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ताकि लोग जो है किसी भी ट्रैप में न फंसे, तो वीडियो को फैला दीजिए सभी के साथ। और कंटेंट बढ़िया लगे तो लाइक तो करना ही बनता है। मिलते हैं फिर से फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।